हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। हम लोग इस वीडियो में हिंदी यानी गोधली का गद्य खंड के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आइए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। मतलब श्रम विभाजन का जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है। तो जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं होना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। बी में दिया हुआ है जिसमें सभी धनी हो। सी में दिया हुआ है सभी पढ़े लिखे हो। डी में दिया हुआ क्या है, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेखक बेरोजगारी को प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। अशिक्षा को मानते हैं, या जनसंख्या को मानते हैं, या जाति प्रथा को मानते हैं, या उद्योग धंधों की कमी को मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जाति प्रथा को मानते हैं सबसे बड़ा बेरोजगारी और प्रमुख प्रत्यक्ष कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह। बी में दिया हुआ है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। और सी में दिया हुआ है तिल और तंतुल के मिश्रण की तरह। और डी में दिया पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है, तो दूध और पानी की तरह है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। ऑप्शन ए में दिया भीमराव अम्बेडकर, बी में दिया हुआ है ज्योति फुले, सी में दिया हुआ है राजगोपालाचारी और डी में है महात्मा गांधी। तो आप लोग याद रखिएगा, भारतीय संविधान के निर्माता महत्वपूर्ण भूमिका जो है किसकी है, तो अम्बेडकर की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। जाति प्रथा है, या श्रम विभाजन है, या अनुबंध है, या दूध पानी है। तो आप लोग याद रखिएगा, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो ये श्रम विभाजन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है। देखिए कौन सा इसका रचना है, तो आप लोग याद रखिएगा ये सभी इसकी रचना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ऑप्शन ए में दिया कार्यकुशलता के लिए, बी में दिया हुआ भाईचारे के लिए, सी में दिया हुआ है रूढ़िवादियता के लिए, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तब याद रखिए, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है इसलिए कार्यकुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, एनिहिलेंस ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आप लोग फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए थे, तो ये दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अम्बेडकर के चिंतन व रचनाकर्ता के लिए प्रेरक थे, मतलब कौन थे, तो कबीर थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, जाति पांति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब दिया गया था, मतलब कब दिए थे, तो 1936 को दिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है,
मतलब इसकी विधा क्या है, श्रम विवाह जाति प्रथा जो है ये इसकी विधा क्या है, कहानी है या भाषण है या निबंध है या साक्षात्कार है। तो आप लोग याद रखिएगा श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है एक ललित निबंध है, ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था। तो ललाई सिंह यादव ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ब्राह्मण परिवार में हुआ था या क्षत्रिय परिवार में हुआ था या दलित परिवार में हुआ था या काश्यप परिवार में हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा अंबेडकर जो थे इसका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके, ठीक है ना। आइए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेखक को इस युग में कहाँ विडम्बना दिखाई देता है, मतलब कहाँ दिखाई देता है। तो ये जातिवाद में दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। डॉक्टर के जो माँ थे भीमराव अंबेडकर का माँ का नाम क्या था। तो रीनाबाई था या कुंतीबाई था या शीलाबाई था या बीमाबाई था। तो आप लोग याद रखिएगा डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम बीमाबाई था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर की पीएचडी की उपाधि कब धारणा की, मतलब पीएचडी कब किए थे डॉक्टर अंबेडकर। तो 1916 किया था पीएचडी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, द कास्ट इन इंडिया टेयर मैक्सिज्म किसकी रचना है। तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, वो हानिकारक है जाति प्रथा, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, पेशे मतलब दस दिया हुआ पेशे का दोषपूर्वक पूर्व निर्धारित करती है। कौन निर्धारित करती है, श्रम विभाजन या जाति प्रथा या लोकतंत्र या प्रत्यक्ष, कौन करता है। तो श्रम विभाजन करता है, दोषपूर्वक जाति प्रथा करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक मतलब क्या कारण है, तो एक प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों कारण है भारत में बेरोजगारी जाति प्रथा का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, मूल नायक क्या है, अखबार है या पत्रिका या पुस्तक है कहानी संग्रह है। तो आप लोग याद रखिएगा मूल नायक जो है एक पत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई तो कब और कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए 1956 दिल्ली में, और बी में दिया हुआ 1957 मध्य प्रदेश में, और सी में दिया हुआ 1958 वाराणसी में, ऑप्शन डी में दिया है 1959 में बिहार में। तो डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु हुई थी दिल्ली में हुआ था 1956 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था इसका, तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। तो आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 26वां नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। अपने बोले 14 अप्रैल 1891। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए में दिया महू मध्य प्रदेश, बी में दिया गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी में दिया डुमरा बिहार, और डी में दिया दुकानी पश्चिम बंगाल। तो आप लोग याद रखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है,
डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो देखिए किस बहिष्कृत भारत, ये एक पुस्तक था, डॉक्टर अंबेडकर ने इसका संपादन किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी जानते हैं, या भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं, या पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं, या सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं? भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम जानते हैं भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? डॉक्टर अंबेडकर अकॉर्डिंग हिंदी के कितने खंडों का प्रकाशित चुकी है? तो कम से कम 21 खंडों में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना गया? तो श्रम विभाजन को माना गया, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? 32 क्या कह रहा है? 32 कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो रामजी कपाल था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हैं हम? किसके रूप लिए गए हैं? तो स्वतंत्रता का नहीं, स्वतंत्र श्रमिक विभाजन का लिया गया रूप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग का समाप्त हो चुका है। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे मेहनत को दर्शाते हैं। बाय।